आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आखिरी लेक्चर है। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसके बाद हम लोग कीटीन का पढ़ेंगे, फिर इमीन का पढ़ेंगे और ऐसे ही साइनाइड वगैरह का हम लोग पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को पढ़कर ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमें इनके बारे में इनका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सबसे पहले आपको इनका स्ट्रक्चर बताता हूँ तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, या फिर H होगा या फिर R होगा। देखो ये जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन आपकी क्या होती है, 0। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या है, अनसैचुरेशन है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से। बिल्कुल सर, अगर हम इतने पार्ट को जरा ध्यान से देखते हैं, इतने वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन पूरी क्या है, 0। यहाँ पर क्या है, अल्फा, और यहाँ पर क्या है, बीटा। अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या है, अनसैचुरेशन, तो ये हमारे पास हो जाएगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट जान लिया। अब इस सबस्ट्रेट के बारे में जो सबसे खास बात है वो इस सबस्ट्रेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो अगर मैं इस सबस्ट्रेट की बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, RCH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR। एक तो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके से, और एक अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, RCH पॉजिटिव, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर R। जरा ध्यान से देखो, ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें साफ साफ ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं। पहले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, और दूसरे वाले में आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये समझ में आ रहा है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्शंस भी होंगी न्यूक्लियोफाइल की वो भी 2 प्रकार की होने वाली हैं। तो अब हम एक एक करके जानते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड OR। लेट्स से आपने कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन ले लिया, और आपके सामने यहाँ पर मैंने क्या लिया, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल लिया। एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये होगी कि ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करे, और एक पॉसिबिलिटी ये होगी ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करे। तो देखो ध्यान से समझना, अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर इस पर अटैक किया तो क्या हो जाएगा, RCH NU, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव R, ठीक है। और यहाँ पर वर्क अप वगैरह होके H आ जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, RCH CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये O- और ये E+। अब जरा ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ पर 1,4 एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, 1,4 एडिशन। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर इस वाली जगह अटैक करवाता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ आ जाएगा O-, और यहाँ आ जाएगा R। फिर अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा, वर्कअप होगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C O नेगेटिव E पॉजिटिव, यहाँ पर R, और यहाँ पर NU। अब जरा इसको देखोगे तो ये पोजीशन आपके पास 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, 1,2 एडिशन हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो,
सबसे पहले हमने इनके स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की। वहां से बात समझ में आई 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं। अगर 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होंगी। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 1 थी और ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। एक में तो 1,4 एडिशन हो रहा है और एक में 1,2 एडिशन हो रहा है। ये जो 1,4 एडिशन होता है इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एडिशन। और ये जो 1,2 एडिशन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। तो बस यही पूरी की पूरी हमारे पास केमिस्ट्री है कि अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक 1,2 एडिशन से बनता है, एक 1,4 एडिशन से बनता है। अब सवाल ये आ रहा है सर कब कब 1,2 एडिशन होगा मतलब डायरेक्ट एडिशन होगा और कब कब 1,4 एडिशन होगा मतलब कॉन्जुगेट एडिशन होगा। तो इसी ही चीज को समझने के लिए हम लोग इस सबस्ट्रेट के बारे में एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड सेंटर एंड सॉफ्ट सेंटर। फिर मैं आपको इस टॉपिक को HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से रिलेट कर दूंगा और फिर आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और कब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास कब कौन सा एडिशन होने वाला है। एक बार मैं फिर से वही बात बताता हूं, ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां पर आपके सामने न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी होंगी। एक सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर जुड़ जाए इस तरीके से और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाए, है ना। इस वाले एडिशन को हम क्या बोलेंगे 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास होता है 1,4 एडिशन, ठीक है। और अगर एक पॉसिबिलिटी की मैं और बात करता हूं तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी पॉसिबिलिटी, उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। ये वाली सारी बात होगी और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ा है तो ये तो जुड़ा था, इस वाले में न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यहाँ आ जाए और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए पॉजिटिव पार्ट आ जाए। तो इस वाले में हमारे पास क्या होने वाला है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1,2 एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि आखिरकार ये दोनों प्रोडक्ट कब होंगे और कब नहीं होंगे। तो सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ सबस्ट्रेट समझते हैं। तो सबस्ट्रेट की केमिस्ट्री हमारे पास क्या होगी, देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना इस कंपाउंड की तरफ। यहां पर चार्जेस का सेपरेशन होता है। इस सेंटर को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, इस सेंटर को मैं यहां पर बोलूंगा सॉफ्ट सेंटर, इस सेंटर को मैं यहां पर बोलूंगा सॉफ्ट सेंटर और इस सेंटर को मैं यहां पर बोलूंगा हार्ड सेंटर। अब ये हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर से सर मतलब क्या है, देखो जहां पर चार्जेस का सेपरेशन अच्छा हो जाए, जहां पर चार्जेस का सेपरेशन अच्छा हो जाए और वहां पर चार्ज दिखने लग जाए उसको हम बोलते हैं हार्ड सेंटर। और जहां पर चार्जेस का सेपरेशन हमारे पास अच्छा ना हो, चार्जेस सेपरेशन क्या हो अच्छा ना हो, तो हम लोग वहां पर बोलते हैं वह क्या है सॉफ्ट सेंटर। देखो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कार्बन कार्बन है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो जिसकी वजह से यहां पर पोलराइजेशन कह लो या फिर चार्जेस सेपरेशन कह लो ज्यादा होगा। तो हार्ड सेंटर हमेशा वहां जाता होता है जहां पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है। डेल्टा EN क्या दिखाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और सॉफ्ट सेंटर वहां होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कम होता है। बस इतनी सी बात से आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मतलब आप यहां पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अब सीखोगे HSAB। HSAB कॉन्सेप्ट क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। अब ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास हार्ड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट कि जो हार्ड सेंटर है उस पर आपके पास अटैक कौन करने आएगा, जो आपके पास हार्ड रिएजेंट होगा। अब ये हम पहचानना सीखेंगे। और सॉफ्ट सेंटर कौन होगा, सॉफ्ट सेंटर होगा जो हमारे पास सॉफ्ट रिएजेंट अटैक करना आएगा। तो कुल मिला के सर आप हमें बस ये समझा दो कि आखिरकार हार्ड रिएजेंट कौन से होते हैं और सॉफ्ट रिएजेंट कैसे होते हैं। बस हम लोग वहां पर क्या करेंगे, जब भी सॉफ्ट आएगा हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे और जब भी हार्ड आएगा हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर टेबल बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं इसी हार्ड सॉफ्ट रिएजेंट की। तो देखो एक तरफ मैं लिखता हूँ हार्ड रिएजेंट और एक तरफ मैं एग्जांपल लिखता हूं सॉफ्ट रिएजेंट का।
बाकी हम जब डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं, यदि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो हमारे पास किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस कह लो या फिर आप इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाओगे तो हमारे पास काम करेगा हार्ड एजेंट का, और आप यहाँ पर कह लो वीक न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। आप यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा, और इस वाले केस में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पर क्या जाएगा, आर एल आई की बात कर सकते हो आप, आर एम जी एक्स की बात कर सकते हो आप, ये सारे आपके पास क्या हैं, हार्ड रिएजेंट हैं। वहीं पर अगर मैं सॉफ्ट की बात करता हूं तो R2CuLi। देखो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पर R मतलब कार्बन होगा और Li मतलब लिथियम होगा। इन दोनों के बीच में जो डेल्टा En है उनका डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, तो ये अच्छा खासा नेगेटिव होगा, तो ये हार्ड सेंटर पर अटैक करना चाहेगा। और यहाँ पर R और Cu के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इस बात को समझ जाओ। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इस वाले पर जो पार्शियल नेगेटिव होगा वो थोड़ा सा कम होगा, तो वो सॉफ्ट सेंटर पर प्रेफर करना चाहेगा। ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की अपनी एक खुद की अलग केमिस्ट्री है। पहली बात हम लोगों ने ये सीख लिया, दो तरह की रिएक्शंस दिखाता है, 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन। अब सवाल ये आ गया कब कब होगा, तो हमें यहाँ पर हार्ड रिएजेंट और सॉफ्ट रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब मैं आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ और आप ही मुझे बताओगे, जहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन ज़्यादा होगा तो वो हार्ड सेंटर पर अटैक करेगा, और जहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन कम होगा वो सॉफ्ट सेंटर पर अटैक करेगा। तो चलिए हम रिएक्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास जितने भी यहाँ पर सबस्ट्रेट हैं वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए NaBH4 से क्या आता है, आपके पास H- आता है, और ये हार्ड रिएजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हार्ड है ये समय के साथ साथ धीमे धीमे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा सॉफ्ट और हार्ड का फंडा क्या होता है। अभी तो बस आप ये समझते जाओ। ये यहाँ पर क्या करेगा, 1,2 एडिशन करेगा, मतलब ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड ऐसे होगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली डबल बॉन्ड तो ऐसी रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा O- और यहाँ पर आ जाएगा H, और अगले स्टेप में क्या होगा, जो ETOH है ये सॉल्वेंट की तरह यहाँ पर H+ ले जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, और आपके पास फाइनली ये वाला आंसर आ जाएगा OH और H। तो अगर मैं पूछूं बताइए इस वाले केस में कौन सा एडिशन हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1,2 एडिशन हुआ है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एडिशन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो CH3 MgBr है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन और मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हार्ड। अगर ये हार्ड है तो यहाँ पर अटैक किस पर होगा, हार्ड सेंटर पर होगा। ये आपके पास हार्ड सेंटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा O-, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर H। थोड़े समय के लिए यहाँ पर MgBr इसका साथ देगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा, और फाइनली अगर मैं पूरा प्रोडक्ट वर्कअप के बाद वाला बनाऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सामने से H आ जाएगा, ये अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास कैसा एडिशन हुआ है, 1,2 एडिशन हुआ है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, जो कार्बन और कॉपर के बीच में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये सॉफ्ट है। सिंपल सी बात याद रखो, जहाँ पर आपको चार्जेस का सेपरेशन अच्छा दिख जाए तो वो हार्ड है, तो 1,2 एडिशन दिखाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है दोनों के बीच में, तो चार्जेस का सेपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वाले केस में 1,4 एडिशन होगा। मतलब ये जो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, कार्बन और मेटल के बीच में कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगी और ये ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, CH2CH3, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O-, यहाँ पर H। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनली यहाँ पर क्या होगा, वर्कअप होगा, और आपके पास हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड OH। देखो ये O- फिर क्या आता है, वापस आता है इस तरीके से, और आपके पास यहाँ पर फाइनली ये हो जाएगा
CH2C डबल बॉन्ड OH। ये मैकेनिज्म पे इस पे ध्यान मत दो, आप बस यहाँ पर ध्यान दो ये किस तरीके से हो रहा है। पहले इसका एडिशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1,4 एडिशन होगा। ये वाला मैंने वापस क्यों लेके आ गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इनॉल। देखो पहले तो आप यहाँ पर लो यार, आप यहाँ पर H ही लगा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपके पास कैसा एडिशन हो रहा है 1,4 एडिशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, ये जो पूरी केमिस्ट्री होती है इसकी हम लोग पढ़ते हैं इनोलेट केमिस्ट्री में, माइकल एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इनोलेट केमिस्ट्री में और डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। अभी तो मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान है कि आखिरकार ये किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, सिर्फ वही समझाना चाहता हूँ। देखो HCN है, ये आपके पास एक तरीके से Cn- आएगा, तो ये Cn- यहाँ पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी इस तरीके से, और आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पर O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cn। अब देखो या तो आप इलेक्ट्रोफाइल O- पे लगा दो, लेकिन होता क्या है यहाँ पर माइनस वापस आता है और ये इस तरीके से होता है, और यहाँ पर क्या होगा लास्ट में वर्कअप के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट होगा, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो मैंने किया है ये इसलिए किया है क्योंकि इनॉल फॉर्म इतना स्टेबल नहीं होता जितना ज़्यादा कीटो फॉर्म स्टेबल होता है। एक टॉपिक होता है टॉटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का टॉपिक होता है, उसी ही की मैं बात कर रहा हूँ। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसका जुड़ना हुआ है। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं, आपके पास ये दोनों हैं। इस वाले केस में आपके पास क्या होगा 1,2 एडिशन होगा, और इस वाले केस में आपके पास क्या होगा 1,4 एडिशन होगा। तो बस बना दो प्रोडक्ट। तो इस वाले केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इस जगह ही आ जाएगा OH, और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं है। इस वाली जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाली जगह पर आपके पास यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहले तो OH यहीं आता, डबल बॉन्ड यहाँ आता, लेकिन फिर मैंने इसको कीटो फॉर्म में, लो भाई लो, आपकी समझदारी के लिए मैं फिर से ऐसा कर देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पर क्या है O- है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आ गया, लेकिन O- किस में जाता है वापस C डबल बॉन्ड O में, और ये ऐसे शिफ्ट होगा आपके पास, ये ऐसे शिफ्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जो कि फिर वर्कअप के द्वारा H वगैरह जो कुछ आ जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। ये स्टेप टॉटोमेरिज्म का है, इस पर ध्यान मत दो, ध्यान इस पर दो कहाँ पर इसने अटैक किया है, सॉफ्ट सेंटर पे, और इसने कहाँ पर अटैक किया है, हार्ड सेंटर पे। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम अपने जो बाकी बचे हुए 2-3 कंपाउंड्स हैं उनकी भी केमिस्ट्री को एक एक करके रिएक्शंस में खत्म करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कीटीन। हम लोगों ने अभी तक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की बात कर चुकी है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कीटीन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारे पास कीटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से, जब मैंने कार्बिन पढ़ाया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो कार्बिन। बहुत ही फेमस कार्बिन होती है, और इस कार्बिन में यहाँ पर क्या होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। याद आया, वुल्फ रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से जाएंगे तो ये पूरा R ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये जो आपने अल्फा कीटो कार्बिन पर वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाकर ये फॉर्मेशन किया है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कीटीन। अब इस कीटीन की हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को पढ़ना है। देखना जरा ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। देखो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करूँ तो मैंने आपको बेसिक जीओसी में पढ़ाया था, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया NU और यहाँ पर आ गया O नेगेटिव। ये पहला स्टेप समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, O- वापस आएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, RCH माइनस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NU। फिर अगले ही पार्ट में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल इस CH पर जुड़ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा और C डबल बॉन्ड O NU यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक
इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, RMGX है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बताइए इस केस में हमारा किस तरीके से आंसर आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नेगेटिव है वो इस जगह अटैक करेगा, तो इसके बाद हमारे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो CH3 CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। पहला स्टेप समझ में आया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा और ये यहाँ चल जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पर वर्क अप से क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा यहाँ पर सामने से, और इस नेगेटिव पर, तो ये नेगेटिव इस H प्लस को यहाँ से ले लेगा, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OR। देखो कितनी आसानी से हम रिएक्शंस को एकदम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं और ऐसी ही रिएक्शंस की बात करता हूँ कीटीन की, तो मान लो क्वेश्चन आपके पास ये है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो जब आप इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आप किस तरीके से करोगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बस आपको यही पहचानना होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। आपने यहाँ पर इसको अटैक करवाया, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। अब तो आप स्पीड में कर सकते हो पूरा का पूरा, क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या जाएगा, NHH यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये O नेगेटिव वापस आएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ जाएगी। अब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस H प्लस को भगा ले जाएगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास NH2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन कर दोगे। अब मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन की आपसे और बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पर क्या है, RCH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से OH है और इस तरीके से आपके पास NH2 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कैसे करोगे, तो अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, तो यहाँ पर कहाँ पर अटैक करवाने वाले हो, बहुत ही अच्छे से पता है। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और ये वाली बॉन्ड आपके पास ऐसे शिफ्ट होगी। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCH C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव, और यहाँ पर आप लगा दोगे NHH, यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग पूरा लगा रहेगा और OH के साथ, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा, ये इस तरीके से आएगा। नेगेटिव वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव भी हो जाएगा, और हमारे पास H प्लस ले जाएंगे, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, और इस तरीके से बेंजीन रिंग, और यहाँ पर OH। देखो कितना इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है हमारे पास कीटीन का। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कीटीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको इस स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार हम लोग कीटीन के फॉर्मेशन की बात कैसे करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पॉइंट को पता होना चाहिए कि आखिरकार इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, और फिर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवा दोगे। जैसे हमने कीटीन की बात की है ऐसे ही हमारे पास रिएक्शन होती है आइसोसाइनेट की। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। तो फिर से हम लोग सबसे पहले यही सीखते हैं कि आखिरकार आइसोसाइनेट बनता कैसे है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी तक अल्फा कीटो कार्बिन की बात की है, वैसे ही आपके पास यहाँ पर अल्फा कीटो नाइट्रीन भी होता है। और अल्फा कीटो नाइट्रीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट नहीं होता, वुल्फ टाइप रीअरेंजमेंट होता है। मतलब वुल्फ रीअरेंजमेंट जो टर्म होता है वो एक्चुअली अल्फा कीटो कार्बिन के लिए होता है, लेकिन ये वुल्फ टाइप रीअरेंजमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहाँ जाएंगे तो उसी ही ट्रांजिशन स्टेट के दौरान ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट।
अब हमें यहाँ पर इस आइसोसाइनेट की केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत ही सरल है। अगर आप आइसोसाइनेट को देखोगे तो ये है आपके पास आइसोसाइनेट इस तरीके से। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर सामने से न्यूक्लियोफाइल लेके आऊँगा और आपके पास पक्की बात है इलेक्ट्रोफाइल पार्ट भी मौजूद होगा, दोनों लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये बात समझ में आ रही है? बेसिक जीओसी में बहुत अच्छे से सिखाया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना। फ्री वाला पार्ट ऐसे जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या जाएगा NU, यहाँ पर क्या जाएगा O-। अब अगले स्टेप में फिर से क्या होगा, ये वापस आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और फाइनली आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर ये अटैक कर देगा और आपके पास आंसर आ जाएगा RN, यहाँ पर E, यहाँ पर NU और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये कुछ किटीन जैसी पूरी कहानी नहीं लग रही? किटीन ही की कहानी है। अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है OH है और यहाँ पर हमारे पास क्या है NH2 है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास लोन पेयर, यहाँ पर हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो अब हमारे पास इस वाले केस में क्या होगा? अरे बहुत ही सरल कहानी है, CH3N डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन से अटैक क्यों कर रहा है ये बात अभी नहीं समझानी ना मुझे, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आसानी से अटैक कर देगा और यहाँ पर तो हमारे पास OH लगा ही रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये नेगेटिव वाला इस H+ को भगा ले जाएगा। तो एक साथ आप सारे स्टेप्स में दिखा सकते हो। तो यही होती है ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस। जब आपको ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी बन जाएगी ना, तो यार ये स्टेप तो एकदम धड़ाधड़ होंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH और यहाँ पर फिनाइल रिंग और यहाँ पर आपके पास होता है OH। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ आइसोसाइनेट। तो क्या आपको यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिख रहा है? बिल्कुल सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ इमीन। रिएक्शन ऑफ इमीन, अगर मैं आपसे रिएक्शन ऑफ इमीन की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको पता ही है, मैंने बताया था इमीन क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड O, और अगर मैं यहाँ पर कुछ NH2 NH3 ले लूँ तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास ये फॉर्मेशन हो जाएगा इमीन का। अब अगर आपके पास इमीन का फॉर्मेशन हो गया तो अब आपको रिएक्शन करवानी है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिल है और इलेक्ट्रोफिल के साथ न्यूक्लियोफिल है, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानना है, ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर आ जाएगा N नेगेटिव और यहाँ पर H। अगले ही बात में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को ले जाएगा और आपके पास इस तरीके से यहाँ पर इमीन के केस में रिएक्शन हो जाएगी। तो भाई मैं तो बस एक कहानी कहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। अगर आप देखोगे, मैंने किटीन पढ़ाया, आइसोसाइनेट पढ़ाया, मैंने लास्ट में इमीन पढ़ाया, इन सब केसेस में एक ही तरीके से रिएक्शन हो रही है, एक ही फैशन में रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से आप न्यूक्लियोफाइल चिपकाओ और जो उसका नेगेटिव पार्ट है उससे आप इलेक्ट्रोफाइल चिपकाओ, बस रिएक्शन आपकी कंप्लीट। एक लास्ट रिएक्शन और देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ साइनाइड, उसकी बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ साइनाइड। देखो, अगर हम साइनाइड की बात करते हैं तो साइनाइड टोटल 3 तरह की रिएक्शंस दिखाता है। एक सबसे पहले दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एक दिखाता है ये हाइड्रोलिसिस, और यह एक रिएक्शन और दिखाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब आप ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। इसकी जो हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कंप्लीट और एक होती है आपके पास कंप्लीट और एक होती है आपके पास पार्शियल, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं इन केस ऑफ साइनाइड। आपको अच्छे से पता है साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RCN होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N
और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जल्दी से बताओ। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। और सर हमें बहुत अच्छे से पता है यह जो कार्बन है ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RCNU डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N पर नेगेटिव। अब N पर नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट भी मौजूद है, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा RC, यहाँ पर आ जाएगा NU और यहाँ आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड NE। ये तो आपके पास इसका तरीका हो गया। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से मिथाइल साइनाइड है, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3MgBr। अब बताइए इस केस में कैसे रिएक्शन करोगे। सर यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3C यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड नेगेटिव और इसके साथ आ जाएगा MgBr पॉजिटिव। अब देखो ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, वर्कअप करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस कह लो, हाइड्रोलिसिस कह लो, या फिर आप वर्कअप कह लो। वर्कअप का तरीका ऐसा होता है, इस तरफ ऑक्सीजन, इस तरफ H, इस तरफ H, और इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन खींच दो तो आपके पास यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या पूरी कहानी समझ में आ रही है अच्छे से? दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ साइनाइड। अब अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास कंप्लीट, तो देखो कंप्लीट क्या होता है, RCN जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH एसिड में। और यहीं अगर मैं आपसे पार्शियल की बात करता हूं तो जो आपके पास RCN होता है वो आपके पास इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? या तो एल्डिहाइड होगा या आपके पास क्या होगा, कीटोन होगा। वहीं पर अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूँ, रिडक्शन, तो रिडक्शन में आपके पास कंप्लीट क्या होता है, रिएजेंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी बात समझ जाओ कि क्या होता है कंप्लीट में। ये हो जाता है RCH2NH2, ये अमीन बन जाता है। और अगर मैं पार्शियल की बात करता हूँ तो ये पार्शियल में आपके पास क्या बन जाएगा, RCN RC डबल बॉन्ड OH। स्टीफन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो वो यही होती है। तो ये हमारे पास पूरी कहानी होती है साइनाइड की। अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, रिएक्टिविटी कंपैरिजन। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर 3 सबस्ट्रेट लेता हूँ उनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। सबस्ट्रेट हमारे पास सबसे पहला क्या है, इस तरीके से साइनाइड है और इस तरीके से RC डबल बॉन्ड OH और R एल्डिहाइड टोनिक साथ ले लिया मैंने, और यहाँ पर है RCH डबल बॉन्ड NH इमीन है। इन तीनों में मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो कैसे सोचोगे? देखो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम बोल सकते हैं परसेंट S करेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ज़्यादा स्टेबल रखेगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं रखेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं रखेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी और लास्ट में इसकी रिएक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पर तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी कंपैरिजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन साइनाइड, फिर होते हैं एल्डिहाइड कीटोन और लास्ट में होते हैं हमारे पास इमीन। बस यहाँ पर हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है समाप्त। एक बार हम पूरा का पूरा देखते हैं क्या पढ़ा। सबसे पहले आपके पास कार्बोनिल केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई, जहाँ पर बेहतरीन बातें बताई। फिर अगले लेक्चर में मैंने आपको अल्फा बीटा वाला पार्ट एक पढ़ाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वहाँ पर 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन होता है। और लास्ट वाले में मैंने जितने भी हमारे पास बचे हुए सबस्ट्रेट थे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कीटीन, ये सारी ही हमने बात की है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस पढ़नी थी, 3 होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक कंप्लीट हो चुकी है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस को हम लोग फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी नई टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।